जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में उलगुलान आदिवासी डिलिस्टिंग महारैली का आयोजन हुआ। इस रैली में हजारों की संख्या में जनजाति समाज के लोग झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से एकजुट हुए और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हुए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। बता दें कि इस डिलिस्टिंग महारैली का मुख्य मुद्दा जनजाति आदि मत और विश्वासों का परित्याग कर दिया है और ईसाई या इस्लाम धर्म अपना लिया है, उसे अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं समझना और उन्हें डिलिस्टिंग करने का रहा। महारैली के नेतृत्वकर्ताओं ने कहा कि जनजाति समाज से धर्मांतरण कर दूसरे समुदाय में जाने वाले लोगों को जनजाति के नाम पर मिलने वाले सभी लाभ से हटाना है और उन्हें आरक्षण का लाभ भी नहीं मिलना चाहिए। इन्हीं मांगों के साथ आज की ये डिलिस्टिंग महारैली आयोजित की गई है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि वाकई आपने सही कहा कि तमाम उलझनों के बावजूद, तमाम विरोधों के बावजूद हम लोगों ने रैली को सफल किया। कहीं ना कहीं हम लोगों ने इस रैली को जो रोकने का लोग काम कर रहे थे उसको हम लोगों ने हाथों हाथ चुनौती लिया और इस रैली को सफल किया। ये केवल हम लोगों ने नहीं, पूरे जितने लोग आए थे, जितने पूरे लोग देख रहे थे, सभी लोगों ने इस रैली को सफल किया और सभी क्या कहेंगे, धन्यवाद के पात्र है। और मैं बताना चाहूंगा कहीं कहीं प्रशासन के लोग भी रोकने का काम किया। मैं बताना चाहूंगा आपका लोधमा में रोकने का काम किया, आपका चाईबासा बनगांव में रोकने का काम किया, आपका क्या कहेंगे छत्तीसगढ़ बॉर्डर में रोकने का काम किया। तो मैं बताना चाहूंगा झारखंड में आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी को ही रैली से प्रशासन रोकेगा। मैं उनको बोलना चाहूंगा, भैया आप भले सरकार में आप सरकार का सुनिए, लेकिन हम लोग अपनी बातों को कोई देखिए, आदिवासी समाज जैसा शांति प्रिय समाज भारत में नहीं है। सोचना चाहिए, सहयोग दीजिए ना भैया, सबका सहयोग से इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। हम कहना चाहते हैं उन लोगों से, देखिए भैया आस्था जताना, देखिए आस्था जताना और ईसाई बनना दोनों अलग अलग चीज है। आस्था आप घर में ही दिखाइए ना भैया, आप आस्था घर में दिखाइए। आपको होने से चर्च जाने का क्या जरूरत है? आप चर्च जा रहे हैं, पूरा चर्च जाने के साथ ही आपका जितना जन्म से मृत्यु तक जो हमारा संस्कार से आप अलग हो गए। तो मतलब क्या हुआ कि आप ईसाई बन गए। आस्था वाला बात नहीं है भैया। आप चर्च में जा रहे हैं, चर्च जाने के साथ क्या कर रहे हैं, पादरी को ही बुला करके वहां शादी उसी से करा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल यही है भैया कि बोलने से नहीं होगा। आप अल्पसंख्यक बन गए हैं तो अल्पसंख्यक का लाभ लीजिए, ईसाई का लीजिए। आप अगर मेरा बहन बेटी को जो लोग रख लिए हैं, अभी मैं बताना चाहूंगा जो लोग रख लिए हैं, अब मैं उनको भी कहना चाहूंगा अब बहुत हो गया, उनका भी अब डिलिस्टिंग होगा। और जहां तक बात है ईसाई का ही, खास करके मैं बताना चाहूंगा, वो लोग तो ऐसे दिखा रहे हैं कि ईसाई असली आदिवासी है। मैं बोलना चाहूंगा ईसाई अलग है और आदिवासी अलग है। ईसाई के लिए 29 और 30 का आरक्षण का प्रावधान है, तो हमारा 342 में आरक्षण का प्रावधान है। उसी में पंचायती राज अधिनियम है, उसी में 5वीं अनुसूची है, उसी में जो है पेशा एक्ट है। बताना चाहूंगा ईसाई लोग बहुत बढ़िया बोलता है, मैं उनका कुछ सुन रहा था कि ये जो लोग हैं यही लोग का डिलीटिंग किया जाए। तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ, आज मेरा एरिया में हड़बोड़ी हो रहा है। हड़बोड़ी मतलब मैं बताना चाहूंगा उदाहरण कि आज महापहान लोग मिल करके जितने भी हमारे लोग मर गए हैं, जो हम लोगों से दूर हो गए, उनके क्या कहेंगे याद में हड़बोड़ी और गमी जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ जो घर से बना करके लाते हैं मसना में, हमारा जो व्यवस्था है मसना मरने के बाद वाला, उस मसना में वो लोग पहुंचा रहे हैं। और आप लोग क्या कर रहे हैं, पुरुष पर्व मना रहे हैं। आप लोग क्या बोलेंगे, कब्रिस्तान में वो लोग क्या क्या त्योहार मना रहे हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे, हम उसका आस्था है भैया, मानिए ना। लेकिन ईसाई बनने के बाद आप लोग एसटी का जो लाभ ले रहे हैं वो गलत है भैया। आज तक हम जैसे युवा लोग गांव में अभी बेरोजगार है। रोजगार का लोग बात तो कर देता है, लेकिन भैया आदिवासियों के लिए जो रोजगार का व्यवस्था है एसटी रिजर्व पर, कम से कम उस पर तो डाका मत डालिए ना।